प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और हमारे पिताजी का श्राद्ध है आज, तो उसकी पूजा है आज हमारे घर में। जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मानना है कि जब पितृपक्ष चलते हैं तो जो हमारे पूर्वज होते हैं वो 16 दिनों के लिए वास करते हैं यहाँ पे और उसके बाद पुनः ही चले जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जिनसे जितना हो सके अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पूजा करते रहना चाहिए। रखना बच्चों की लाज। पितृपक्ष में अगर कोई आपके घर पे मेहमान, गरीब या कोई असहाय व्यक्ति आता है तो कभी भी उसका अनादर न करें, बल्कि उनका सम्मान करें और उनकी उचित भोजन की व्यवस्था करें। पितृपक्ष में गाय या कुत्ते का भी आना आपके द्वार पर बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये रास्ते पर भी दिख जाए तो इनको कुछ न कुछ खाने का जरूर देना चाहिए। पितृपक्ष में कौवे का भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा मानना है कि कौवे को भोजन कराने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि जब पितृ संतुष्ट हो घर में। की हम पूजा उजा करने के बाद क्योंकि पितृ को कुछ खिलाना था तो उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी थी, तो फिर पूजा उजा करने के बाद रसोई में आए और रसोई में हमने कढ़ाई में तेल लिया और तेल के बाद ये सूखे बड़े होते हैं, सूखे बड़े, इनको माठा में नहीं डुबोया जाता है, ये सूखे बड़े केवल बनते हैं। सूखे बड़े बनाते हैं हम लोग। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम पूरी जितने ही सूखे बड़े हों उतने ही पूरी भी होती है और उनको लेकर, क्योंकि श्राद्ध अक्सर जिसके हो सके ऊपर जाते हैं, ऊपर में छत में ही किया जाता है। नहीं आपकी व्यवस्था है तो आप नीचे भी कर सकते हैं, वैसे छत पे ज़्यादा ठीक रहता है। हमारी मम्मी को थोड़ी तकलीफ थी उनको ऊपर आने में, फिर भी वो ऊपर आई और थोड़ा सा पैरों में उनकी तकलीफ होती है जीना चढ़ने में। अभी हमने अपने घर पे ऊपर की मंजिल बनवाई है तो छत में प्लास्टर नहीं करवाया, इसलिए थोड़ा सा ऐसे था, फर्श नहीं बनी है। फिर भी उसको धोया हमने, पूजा उजा करने के लिए तैयार किया, फूल वूल डाले और तिल, इसमें काले तिल पड़ते हैं, सफ़ेद चंदन होता है। और छत पे चूंकि हवा बहुत चल रही थी तो सही से जला नहीं पा रहे थे, थोड़ा टाइम लग रहा था, फिर भी सही से हो गया और हमारी पत्नी भी साथ में थी। हम लोगों ने पूजा उजा किया जितना जिससे हो जाए। इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता है कि कोई बहुत ज़्यादा उससे पूजा होनी है, बहुत नॉर्मल पूजा होती है और विशेष कुछ इसमें खर्चा नहीं आता है आपका। इसलिए आप अपने पितरों को सही से माने और उनको 16 दिनों तक अच्छे से रखें अपने घर पे। हवन भी करना था हम लोगों को, तो हवन किया जाता है जिस दिन आपके पूर्वज का श्राद्ध होता है, तो हवन किया। हवन के समय जो आपके परिवार के लोग उपस्थित हो सकें उनको बुला लिया जाता है। तो हवन करने के बाद पूजा उजा किया, फिर वही जो पूड़ी हमने बनाई थी, पूड़ी और जो सूखे बड़े होते हैं उनको हम, चूँकि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार वो बड़े और पूड़ी को हम लोग चारों दिशाओं में विसर्जित करते हैं, जिससे कि हम उनको हमारे पूर्वज को मिल जाए। और अमूमन होता है कि जो भी ऊपर पशु पक्षी होते हैं, कौवा होता है, वही लोग आके खा जाते हैं। इस वजह से हम लोग छत में इसकी पूजा करते हैं। आज के दिन आपको अपने घर में पंडित जी को भोजन कराना चाहिए, या पंडित जी को अगर आप नहीं बुलाना चाहते हैं तो फिर आप कन्या भी खिला सकते हैं। तो उनका हमने कन्याओं को बुलाया था और उनके लिए खीर बनाई और पूड़ी बनाई
आपसे जो हो सके वो आप खिला सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो फिर चूंकि कन्या आई थी तो उनके पैर वैर भी धोना चाहिए, तो हम पैर धो रहे थे और सभी कन्याएं आई थी और आशीर्वाद दे रही थी। पैर वैर धोया, पैर वैर धोने के बाद उनको उचित स्थान देकर हमने बैठाया। पितरों का ऋण मुक्त जिसे सुनकर हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। हे परसने में हमारी मम्मी थी और वो पहले प्लेट लगा रही थी और बहुत जल्दी जल्दी काम करती है मेरी मम्मी। कटोरी वटोरी लगाई, गिलास लगाया, चम्मच लगाया और उनको ये सब काम करने में बहुत अच्छा लगा करता है। हमारी माँ जब घर पे रहती हैं तो बहुत उनको भी बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। वैसे हमारे 2 घर हैं, तो 2 में पुराने घर में मम्मी अक्सर रहती हैं, मगर कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ तो हमारी मम्मी हमारे घर पे रहती हैं और उन्हीं के हाथों से हर एक काम हम करवाते हैं। इस सब करने में हमको भी अच्छा लगता है और हमारी माँ को भी बहुत अच्छा लगता है। और सभी कन्याओं ने प्रसाद को ग्रहण किया और खूब अच्छे से खाया। सब लोगों ने तारीफ किया कि खीर बहुत अच्छी बनी है। फिर उनको उचित विदाई दी गई, जितना हमसे हो सका विदाई दे दी और ससम्मान उनको खिला पिला कर हे पितृदेव महाराज, रखना बच्चों की लाज। विदा किया और उनसे कहा गया कि आशीर्वाद बनाए रखिए।